नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। आज मैं इस वीडियो में ईरान के बारे में कुछ अपना विचार करूंगा और साथ ही साथ वर्तमान स्थितियों पर। जैसा कि आप जानते हैं कि इजराइल और अमेरिका मिलकर के ईरान पर आक्रमण किया था, तो उस पर बहुत सी चर्चाएं हो चुकी हैं। लेकिन ईरान हम लोगों के नज़दीक होते हुए मैं इस पर कुछ विचार हम लोगों को करना चाहिए। ईरान समझे या न समझे, लेकिन सुझाव तो दे देना उचित समझ रहा हूँ, क्योंकि ईरान को अब जितने भी हालात हुए हैं, जितनी भी घटनाएं घटी हैं, जितने भी आपका नुकसान हो चुका है या आपने नुकसान किया है, इस पर एक बार पुनर्विचार करना चाहिए और ईरान के हित में विचार करना चाहिए कि क्या मिला। जैसे कि मालूम है कि ईरान हिजबुल्लाह, हमास और हूती इत्यादि संगठनों को मदद करता है और इन्हीं की मदद से चल रहा है। और जिस देश में ये हैं, उस देश में ये सरकार यही लोग चला रहे हैं, नाम मात्र के लिए सिविलियन सरकार है। ईरान में भी आप लोग देख लीजिए, IRGC का और खुमैनी जो है सुप्रीम लीडर, उसमें राष्ट्रपति भी हैं, अन्य लोग भी हैं, लेकिन उनका कुछ क्षमता नहीं है। जो कुछ भी निर्णय लिया जाता है उन्हीं के द्वारा लिया जाता है। तो अभी ईरान ने खुमैनी साहब का अपना एक कब्रिस्तान या अपना जो कुछ भी कहिए ले करके चला था, दुनिया के सभी लीडर्स को बुलाया था और बहुत से हुजूम आए थे, बहुत से लोग आए थे, जन सैलाब ईरान का उमड़ पड़ा था, अमेरिका के विरोध में बातें हो रही थी। ठीक है, ये सब जो चीज़ किया गया उनके अंतिम संस्कार के लिए जो उन लोगों ने आयोजन किया था, ठीक है। लेकिन इसके बाद मेरा ये सुझाव है कि ईरान के जो लोग भी चला रहे हैं, जैसे खुमैनी साहब के बेटे नहीं आए इस समारोह में या दाह संस्कार के समय, वो नहीं थे, प्रेजेंट नहीं थे, तो लोगों जो है अनुमान लगाएंगे कि वो जिंदा है कि नहीं है, कहाँ है, क्या है, या किस लिए, कि ताकि लोग ईरान के ऊपर में कोई और अटैक करके जो इन लोगों का दाह संस्कार समारोह है उसमें खलबली न मचाएं। अमेरिका का कहना है कि हम 1 हफ्ते के लिए बंद कर रहे हैं, आप जो करना है कर लीजिए। ठीक है, ये सब चलता रहेगा। ईरान के साथ डील की भी बात हुई है अमेरिका की, उस डील के ऊपर में कई चर्चाएं भी हुई हैं। ईरान का मुख्य मुद्दा ये है कि वो होमरेज स्टेट के ऊपर अपना कब्जा करे। दूसरा, उसका परमाणु हथियार बनाने का या परमाणु बम बनाने का, तथा उसका जो एटॉमिक एनर्जी के लिए परमाणु इत्यादि इस्तेमाल करने का जो कोई भी बात, उस पर वो अडिग है। और अमेरिका का कहना है कि जो परमाणु योजनाएं हैं ईरान को छोड़ना पड़ेगा। शांति के लिए अगर वो इस्तेमाल कर रहा है तो इंटरनेशनल लेवल के नियमों के अनुसार शांति के लिए कर सकता है, लेकिन परमाणु बम बनाने के लिए नहीं। इस पर वो एग्री नहीं हो रहा है। दूसरा, होमरेज का तो आप लोग सुन ही चुके हैं कि वहाँ पर टैक्स लगाने का, यानी टोल टैक्स इत्यादि लगाने का भी ईरान विचार कर रहा है। तो ईरान को इसके ऊपर पूरा विचार करना चाहिए कि यदि वो प्रॉक्सी टाइप जितने भी संगठन हैं उनकी मदद कर रहा है तो उससे क्या मिल रहा है, उसके ऊपर विचार करना है। क्या मिला, ये सब्जेक्ट बने, क्या मिला, अब तक हम लोगों ने ये किया तो क्या मिला, और कौन सी चीज़ें हैं जो उनको बाध्य कर रही है।
ईरान कुछ समय अगर शांति की बात करे और शांति के मार्ग पर चले तो एक खुशहाल देश बन सकता है। भारत उसमें बहुत मदद कर सकता है क्योंकि वो हमारा पड़ोसी है, और जब हम उससे क्रूड ऑयल लेंगे तो हमारे लिए बहुत ही वो नज़दीक है। चाबहार पोर्ट को उसने दिया है लीज पर, तो वो भी एक अच्छी मित्रता का एक कदम है। हालांकि पहले ईरान हम लोगों का समर्थन नहीं किया था कश्मीर के मुद्दे को लेकर के, हमेशा पाकिस्तान, तुर्की इत्यादि का ध्यान रखता था। ओआईसी वगैरह में भी वो जो है कि नहीं, हम लोगों का साथ नहीं दिया, तो चलिए वो अलग बात है। लेकिन आंतरिक दृष्टिकोण से मैं तो यही कहूँगा कि ईरान पुनर्विचार करे कि पहले अपने देश हित में और आंतरिक चीज़ों को जो उसके ऊपर में प्रतिबंध लगाए गए हैं उसको हटा करके कुछ काम करें या क्या करें। लेकिन मैं ये कहूँगा कि शांति के मार्ग के ऊपर में चले। जो भी विचारधाराएं आ रही हैं, जो कुछ भी ये हो रहा है, आप अपना आधुनिक युग को ध्यान में रखते हुए कदम को बढ़ाएं। ठीक है, इस्लाम को आप मानते हैं, हर एक चीज़ों को उसकी चीज़ें करते हैं, लेकिन वर्तमान की आवश्यकता क्या है, इसमें तो मैं कहूँगा हर धर्मों को इस पर पूरा विचार करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बहुत नज़दीक आ गए। जो हमारे पूर्वजों का था कि वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा एक कुटुंब है, संसार एक परिवार है, तो वो बात आ गई है, क्योंकि संचार माध्यम से हम लोग बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं। और जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं या जो कुछ भी हो रहा है, आप देखते हैं कि कुछ समय में ही हम एक जगह से दूसरी जगह बात कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हमको सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं। सैटेलाइट से आप क्या कर रहे हैं सब पता चल रहा है, पूरा देश को, पूरा इसको। तो इसके ऊपर में ईरान एक बार, मेरा सुझाव है, और ईरान खुद सोचे कि एक बार बैठ करके पुनर्विचार करे कि क्या चाहता है। ईरान चाहता है कि पूरा जितने भी इस्लामिक देश हैं उसके ऊपर में काबिज रहें, उसके ऊपर में अपना वर्चस्व बना रहे, तो ठीक है, सकारात्मक रास्ता अपनाए, नकारात्मक रास्ता ना अपनाए। ये प्रॉक्सी के रूप में जितने भी संगठन बनाए हुए हैं ये नकारात्मक है, इससे किसी को फायदा नहीं हुआ। हमेशा जो है युद्ध की स्थिति बनी रहती है, हमेशा आतंकी संगठन के रूप में जाने जाते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर लोग बोलते हैं कि ये सब आतंकी संगठन है, ये ऐसे है वैसे है फलान ठिकान। यदि इनको कुछ मिलता है तो बात और है, नहीं तो देखिए चाइना ने इनका खूब अच्छी तरह से ईरान का क्रूड ऑयल लेकर के मनमाने ढंग पर, मनमाने पैसे पर खूब चूसा है। और ठीक है, वो करेगा, क्योंकि आप अवसर देंगे तो कोई भी आदमी इस तरीके से करेगा। इसमें ईरान अगर पुनर्विचार करके शांति मार्ग पर चलता है, शांति को अपनाता है, तो बेहतर होगा। अहिंसा से और इससे कुछ नहीं मिलेगा। स्पेशली शिया जो हैं वो थोड़ा सा शांतिमय ढंग से सोचते हैं, और ईरान शियाओं का देश है। अच्छा रहेगा कि एक बार इसके ऊपर विचार करें, और आंतरिक दृष्टिकोण से, बाहर की बात छोड़ दीजिए, बाहर तो लड़ाते रहेंगे लोग, और कोई भी आदमी नहीं चाहेगा कि ईरान आगे बढ़े और ये सब चीज़ें करे और ये वर्चस्व की बात करे। तो बेहतर होगा, मैं एक बार और कहूँगा कि ईरान अपनी पूरी गतिविधियों के ऊपर पूर्ण रूप से विचार करे। अगर ऐसा नहीं होगा और शांति भंग रहेगी, अहिंसा की तरह चलता रहेगा और लड़ाई चलती रहेगी, तो ईरान बर्बाद हो जाएगा, या कोई भी देश बर्बाद हो जाएगा अगर आप नहीं सोचेंगे तो। जैसे हम लोग शिक्षा लें, रूस और यूक्रेन के साथ जो हो रहा है उसमें क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, किस किस तरीके की राजनीति हो रही है, क्या क्या पॉलिटिक्स चल रहा है, लेकिन जनता मारी जा रही है, जनता परेशान है। जनता जनार्दन जो हम लोग कहते हैं और जो हम लोगों की इच्छा है, उसको परेशान करने से देश कभी भी आबाद नहीं होगा, और वो देश हित में कभी भी नहीं है, क्योंकि देश वहाँ के लोगों से ही बना हुआ है, वहाँ के लोगों से ही सब कुछ हुआ है। तो एक बार और मैं सजेस्ट करूँगा, सुझाव दूंगा कि ईरान अपनी पूरी गतिविधियों पर पुनर्विचार करके सकारात्मक मार्ग को अपनाए। नकारात्मक तो कोई भी, अगर कोई पागल आदमी भी नकारात्मक अपना लेता है, हर एक चीज़ें कर लेता है,
लेकिन जो ज्ञानी होंगे, विद्वान होंगे, वो सकारात्मक मार्ग को अपना करके अपना हित देखता है, देश हित देखता है और आगे की तरफ बढ़ता है। मैं यहीं पर इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और नहीं तो आपकी मर्ज़ी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी को सुबुद्धि दे ताकि सभी लोग सुखमय जीवन व्यतीत कर सकें। जय हो, जय हो, जय हो।